जंगला गांव का एक उदाहरण है कि 5 लोग बाहर में ही मारे गए और सरकार ने इसके विपक्ष में, इसके पक्ष में कुछ नहीं बोला अभी तक। दोस्तों, आज हम घूमते घामते क्षेत्र में जब खबर बना रहे थे तो एक गाड़ी हमको मिला। यहाँ लिखा है शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र का शिक्षित, कर्मठ, जुझारू एंड लोकप्रिय निर्दलीय उम्मीदवार जोसेफ बास्की नाम इनका। सेब छाप जो है इनका चिन्ह है और निर्दलीय प्रत्याशी हैं हमारे साथ। और एक काफिला है इसका लंबा चौड़ा, स्कॉर्पियो का, कार का, बाइक का, हमको लगता है दर्जनों की संख्या में है और सैकड़ों की संख्या में जो है कार्यकर्ता इनके साथ घूम रहे हैं। तो कम से कम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आपका पूरा कहाँ के हैं और क्या हुआ, आप इसमें मन बनाए आने के लिए, क्या उम्मीद लेके? देखिए, मेरा नाम हुआ जोसेफ बास्की। मेरा गांव है सर पहाड़ी, जो रानीसर प्रखंड के तालडंगल पंचायत में पड़ता है। मेरा राजनीतिक में आने का एक ही उद्देश्य है कि आज हमारे ये शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बहुत कमियां हैं, बहुत चीज़ों की आवश्यकता है, बहुत सारे ऐसे मुद्दा हैं, ज्वलन मुद्दा है जो बरसों से अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। उनमें से अगर यदि हम लोग देखें कि आज भी लोग गांव में जिनको मौलिक आवश्यकता कहते हैं, मौलिक जरूरत कहते हैं, वो मौलिक जरूरत आज भी पूरा नहीं हुआ है। आज एक व्यक्ति को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। साथ साथ अभी समय की मांग और समय बदलने के साथ साथ ये आवश्यकता काफी अधिक हो चुके हैं और ये आवश्यकता पूरा करने के लिए व्यक्ति अपना जीवन यापन और प्रयास करते रहते हैं और सरकार के द्वारा जो सहयोग मिलना है वो सहयोग आज ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं। और इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति को शिक्षा चाहिए तो आज गांव में अच्छे शिक्षक स्कूल नहीं मिलेंगे, आज हमारे ई पंचायत में अच्छे कोई अस्पताल नहीं मिलेंगे, आज हमारे किसान लोग 3 महीना 4 महीना खेती करते हैं, इसके बाद वे बंगाल काम के तलाश में असम, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई ना जाने कहाँ नहीं जाते हैं। और अगर ये मजदूरों के साथ ऐसे घटना भी होते हैं कि हाल फिलहाल में जंगला गांव का एक उदाहरण है कि 5 लोग बाहर में ही मारे गए और सरकार ने इसके विपक्ष में, इसके पक्ष में कुछ नहीं बोला अभी तक। वहाँ के लोगों को मुआवजा या अन्य कोई सुविधा नहीं हुआ। आज हम जनसंपर्क और क्षेत्र भ्रमण के दौरान गाजीपुर के सड़क में देखते हैं कि कई सारे हाईवा, कोयला का हाईवा चल रहे हैं। लोगों से जानकारी और काफ़ी दिन से जब से ये हाईवा चलने लगा है तभी से यहाँ बराबर एक्सीडेंट होते रहता है। इसके लिए सरकार, हमारे एमएलए, हमारे एमपी अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। क्या हमारे आम पब्लिक ऐसे ही मरते रहेंगे और उसके लिए हमारे सरकार, हमारे एमपी चुपचाप रहेंगे? और आज अगर हम लोग देखा जाए कि इस विधानसभा क्षेत्र को कि आज लोग काफ़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। कहीं ऐसे गांव है, कहीं सड़क नहीं है तो कहीं बिजली नहीं है तो कभी पानी नहीं है। नाना प्रकार आवश्यकता से वंचित हैं और इसके कारण यहाँ के लोग पिछड़े हैं, बेरोजगार हैं। शिक्षा में अगर कोई युवा बढ़ भी रहे हैं तो उसको समय पे नौकरी नहीं मिल रहा है। इसी के कारण युवा भी यहाँ खफा हैं कि हमारे जो सरकार है, अबुआ जो सरकार है, ये सरकार अबुआ और हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारे लोगों के ध्यान में रख के हमारा विकास और हमारा उन्नति के लिए हमको उतना सुविधा नहीं उपलब्ध कर रहे हैं। इन सब मुद्दा आज हमको नज़र आ रहा है और लोगों से
यही हम आकलन कर रहे हैं, लोगों से यही हम अनुभव प्राप्त कर रहे हैं कि आप किन किन परिस्थितियों में इन विधानसभा इन गांवों में जी रहे हैं। क्षेत्र में जा रहे हैं तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अब तक हम जहां भी गए हैं, जिन जिन गांव में गए, जिन जिन लोगों से हमने मिला, वहां के लोगों ने हमको उस्काया, हमको उत्साहित किया और ये बात अभी तक बोल रहा है कि यहाँ विशेषकर जेएमएम और बीजेपी दो ही मात्र बड़े पार्टी थे और लोगों को इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था कि एक तो हमको जेएमएम को ही वोट देना है, नहीं तो हमको बीजेपी को वोट देना है और तीसरा विकल्प यहाँ नहीं था। आज जब से हम जनसंपर्क में आए, लोगों से बात करने लगे, तो लोगों के दिल में, दिमाग में हम पर नजर आया और वे लोग अभी भी कह रहे हैं कि आप जो यहाँ की हैं उम्मीदवार करके खड़े हैं, आपका उम्मीदवार हम लोग स्वीकार करते हैं, आपको हम लोग तीसरा विकल्प के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, आप आगे बढ़िए, हम लोग साथ देंगे, हम लोग आपको सहयोग देंगे। कोयला का यहाँ जो चल रही है, मान जाए एमएलए बन जाते क्या कीजिएगा, उसको कुछ सुधार कीजिएगा? इस विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि इसका नियमित रूप से संचालन हो। दूसरा कि लोगों जिस तरह एक्सीडेंट करके मर रहे हैं, उनको अगर यदि बाय द वे कुछ किसी तरह का घटना घटता है तो उसको सही मुआवजा इसका तय किया जाए या इसका दूसरा विकल्प ढूंढा जाए कि इसको और किधर से ले जाया जाए ताकि आम पब्लिक को ज़्यादा मुश्किल ना हो, ज़्यादा एक्सीडेंट ना हो। मान लीजिए आपके विधायक बन जाते हैं तो कौन से मुद्दे पर सबसे ज़्यादा जोर रहेगा? हम अगर यदि आज विधायक बन जाते हैं तो हम सबसे ज़्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नौकरियों पर हम जोर देंगे ताकि यहाँ के लोग, यहाँ के आम पब्लिक उसके माध्यम से अपने आप को डेवलप कर सके, विकास कर सके, विकसित कर सके। विधानसभा रे मिटे निर्दलीय उम्मीदवार लेकाते चिगो कान तबना मतलब जहाना पार्टी कोई तो इतोय बांग कना आदो उनाते आपे को नेहरवा कि आबो नित हबिते नवा सिकारे पड़ा विधानसभा क्षेत्र रे आसपास रे आबो आतु टोला करे ये लगो का दबो जे आबो थे जे जिनिस हुई कना।